आप देख रहे हैं ओखला पोस्ट। अब मैं हूं आपका होस्ट अशरफ अली बस्तवी। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि थाना जामिया नगर की वाल आपको नज़र आ रही है, साथ ही ओखला मेट्रो स्टेशन, जो ओखला विहार का जो मेट्रो स्टेशन है वो आपको नज़र आ रहा है। आज मैं आपको यहाँ से आपकी सैर कराऊंगा थाना जामिया नगर से लेकर के थाना शाहीन बाग तक की। और ये जो रास्ते में सामने आपको नज़र आ रही जो गंदगी, जो नाले से लगी हुई चीज़ें हैं, और ये रास्ते में आप देखिए कि जो सड़कों के दरमियान जो डिवाइडर बनाया गया है, उस पर जो क्यारी लगाई गई थी पौधों की, फूलों की, वो किस तरह से बदनज़मी का शिकार है। बगल में जो गाड़ियाँ सालों से खड़ी हैं, महीनों से खड़ी हैं, वो किस तरह से सड़कों को उन्होंने रोक रखा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन जाम की सूरत हाल पैदा होती है। इस पूरे मामले में जामिया नगर में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, ख़ास तौर से जामिया नगर को पढ़े लिखे लोगों का इलाका कहा जाता है, लेकिन आप देखिए कि जो नाला है वो उबल रहा है और सड़कों पर फैल रहा है। यही है हमारी इस इलाके की पहचान, और इस इलाके की एक तरह से बदनुमा दाग है इस इलाके के चेहरे के ऊपर, कि आज तक हम इस इलाके को साफ़ नहीं कर सके हैं। और यहाँ पर इस नाम पर, सफाई के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर इलेक्शन होते हैं, एमएलए जीतते हैं और काउंसलर जीतते हैं, बार बार जीतते हैं, बार बार वादा करते हैं, और जनता बार बार उन्हें वोट देती है। इन्हीं नामों पर चेहरे बदलते हैं, लेकिन समस्याएं यूं का तू बरकरार है। अब यहाँ से आपको नज़र आएगा कि बगल में जो कारें खड़ी हैं, देखिए ये कारें यूं ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ से लेकर के एक लंबा सिलसिला जमीयत अहले हदीस की जो मस्जिद है वहाँ तक का है। कारों की जो क्या कहते हैं, सर्विसिंग का, और कारों की सर्विसिंग का ये सिलसिला इतना लंबा चलता है, जिसकी वजह से 10 बाई 20 की दुकानों में रखे हुए सामान होते हैं, और उसकी पूरी कारों की मरम्मत इन्हीं सड़कों के ऊपर होती है। तो 10 बाई 20 का वो एक तरह से सेंटर होता है, लेकिन पूरी की पूरा मरम्मत यहाँ पर होती है। और अब यहाँ से शुरू होता है, आप देखिए कि ये वो बदनाम जगह है जहाँ पर, जिसके बारे में बार बार बात होती है। यहाँ पर अशफा के सामने जो ये गंदगी का अंबार यहाँ पर जमा होता है। अब तो बहरहाल किसी न किसी दर्जे में आप कह सकते हैं कि जब से नई काउंसलर आई हैं, तो कम से कम उठ रहा है रोज़ाना का कूड़ा, तो सड़कों के ऊपर बहुत बुरी तरह से फैल नहीं रहा। बस इतना ही हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। जबकि मेरी जो बात उनसे हुई थी जीतने के फ़ौरन बाद, जो मैं सबसे पहला मैंने इंटरव्यू लिया था, और वो मुझे ही मिला था इत्तेफाक से, और उन्होंने कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर इसके कूड़ा मैनेजमेंट पर बात करूंगी। उन्होंने किया भी होगा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कूड़ादान वहीं पर बरकरार है। अब यहाँ से आप निकलिए, ये आगे चलिए, हर तरफ आपको, दोनों तरफ आपको इसी तरह का माहौल है। एक तरफ, जो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अगर आप दाएं जानिब की तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको वहाँ नज़र आएगा कि अमानतुल्लाह खान साहब जब जीते थे तो उन्होंने इस सड़क की एक तरह से मरम्मत भी करवाई थी, और उस वक्त इसकी तज़ीनकारी के लिए कई काम किए थे। जैसे हाई मास्क लाइट लगाई गई थी पूरे रोड के ऊपर, क्यारियाँ बनवाई गई, उस तरफ पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया गया तकरीबन 2.5-3 फीट का, ताकि पैदल चलने वाले लोग चलेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें बस कहने को हुई, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हुआ। और आज हालत ये है कि वो जो पैदल चलने वाला रास्ता बनाया गया था, उसके बाद अब 4 व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो इस तरह से सड़क और पतली हो गई है। पहले तो दीवार से सटा करके गाड़ियाँ खड़ी की जाती थी, तो हालत इस तरह ख़राब हो गई है। आगे ही चल करके आपको ये कब्रिस्तान, शाहीन बाग का कब्रिस्तान है, और उसके बगल में थाना जामिया नगर है। ये जो शाहीन बाग का कब्रिस्तान है, आपको याद होगा 2009 के आसपास यहाँ पर बाकायदा मंगल बाज़ार यहीं से शुरू होता था, और पूरा ये इलाका मंगल बाज़ार में तब्दील हो जाता था, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों की दुकानें होती थीं। मुझे याद है कि थाना जामिया नगर, जहाँ पर थाना शाहीन बाग जहाँ पर आबाद है इस वक्त बना हुआ है, वो पूरा का पूरा सब्ज़ी मंडी हुआ करता था। और इस तरफ जो कब्रिस्तान का इलाका है, इस तरफ कपड़ों की दुकानें हुआ करती थीं और मसालों की दुकानें हुआ करती थीं। आगे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह से अलग अलग सेक्शंस बने हुए थे, और बहुत बड़ा बाज़ार होता था। बल्कि इस पूरे ख़ित्ते में जो जसोला, शाहीन बाग, अबुल फजल के लोग, और वो लोग उन लोगों के लिए होता था जो गरीब लोग, जो जिनकी आमदनी बहुत कम होती है,
उन लोगों के लिए बाज़ार बहुत कीमती होता था, सस्ते सामान होते थे। अलबत्ता टिकाऊ तो नहीं होते थे, लेकिन सस्ते सामान होते थे, तो उनसे डेली ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। मैं इस वक्त शाहीन बाग थाने पर आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं 6 नंबर की तरफ मुड़ रहा हूँ। तो ये 6 नंबर का जो रोड है, ये भी पूरी तौर पर इंक्रोचमेंट का शिकार है। एक तरफ से लगातार आपको जो कब्रिस्तान की दीवार है, उससे सटी हुई लगातार गाड़ियाँ आपको खड़ी मिलेंगी जगह जगह। और आगे चल कर के तो मैंने यहाँ तक भी देखा है, और आपको दिखाऊंगा अगर वो नज़र आएगा, कि बाज़ लोगों ने तो बाकायदा दुकान दाईं तरफ है, सड़क के उस पार बाईं तरफ कब्रिस्तान की दीवार से बाकायदा उन्होंने अपना सेटलमेंट बना रखा है और अपने माल गोदाम के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से ख़ुद जामिया नगर के लोग जो जामिया नगर में रहते हैं और रोज़ाना शिकायत करते हैं इसी जाम की, ख़ुद फंसते हैं जब वो जामिया नगर में आते हैं, लेकिन वो ख़ुद उस जाम का सबब बनते हैं और कोई इस मामले में संजीदगी से गौर नहीं करता, ना तो यहाँ के रहने वाले और ना ही यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो इसका कोई आज तक हल निकाल पाए हैं। उनके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर ये जाम हटाने के लिए, ये गाड़ियाँ साफ़ करने के लिए सड़कों पर आएंगे, तो उन्हें ख़दशा इस बात का होता है कि ये तमाम लोग ही तो उनके वोटर हैं। तो अगर इनको वो यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे तो ये नाराज़ होंगे, और नाराज़ होंगे तो अगली बार उसका ख़मियाज़ा उन्हें भुगतना होगा, इलेक्शन में हार जाएंगे। तो वोट की सियासत ने एक तरह से यहाँ पर ला करके जामिया नगर को खड़ा कर दिया है कि जो लोग कुछ कर सकते हैं, जिनको पावर मिला हुआ है, जो जीत कर आए हुए हैं, जो प्रशासन के साथ जिनका एक तरह से राब्ता है, वो इसलिए नहीं करते कि वो वोट से जीत करके गए हैं और वोटरों को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो इस तरह से वो वोटरों को नाराज़ नहीं करना चाहते। जो लोग यहाँ रहते हैं वो अपने अपने तौर पर अपने सामने तो वो इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं जितनी भी जगह हो। अलबत्ता वो जब बाहर निकलते हैं अपने घर से, अपने आसपास से, अपने मोहल्ले से, तो उन्हें वहाँ दूसरी जगह पर इंक्रोचमेंट नज़र आता है। अब इस वक्त मैं ठोकर नंबर 6 पर जो मेन रोड है, कालिंदी कुंज रोड, उस पर आ गया हूँ और यहाँ से सीधे मैं ठोकर नंबर 4 की तरफ निकल रहा हूँ। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि हालत किस तरह से है। यहाँ देखिए, आप देखिए दोनों तरफ कमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये मुस्तकिल खड़ी रहती हैं। तो ये थी आज की ओखला पोस्ट की पेशकश। आपको ये कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ओखला पोस्ट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।